हेलो एवरीवन। अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 4/8/24 को है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अपना केमिस्ट्री। क्लियर। अब मैं आपको पीवाईक्यू की बात करूँगा। ठीक है, पीवाईक्यू जो एग्ज़ाम 26/2018 जो एग्ज़ाम था, आप देख सकते हैं पेपर को। अभी हम देखेंगे एक एक चीज़ों को। पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। देखो, आपके पास टाइम कम रह गया है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जितने भी अभी एग्ज़ाम हैं जहाँ केमिस्ट्री आ रही है, जैसे एनएफएल हो गया, ठीक है ना, एक डीएसएसबी हो गया, टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जहाँ केमिस्ट्री आएगी उसकी बात कर रहा हूँ। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसमें केमिस्ट्री नहीं है, उसमें एप्टीट्यूड है। अभी जो ये डेट है 11/8/24, इसकी डेट आने वाली है शायद, मेरे हिसाब से अक्टूबर में होगा इसका एग्ज़ाम। बाकी आ गई है लेकिन केमिस्ट्री की नहीं आई है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आ गया है। क्लियर। इनके लिए देखो, बेसिक केमिस्ट्री इसमें जीएस है और केमिस्ट्री है। आपको अगर याद हो, जीएस 50 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 4 200 मार्क्स। केम 150 क्वेश्चन है, 4 600 मार्क्स। और इंटरव्यू है 100, टोटल 900 मार्क्स है। ठीक है ना, ये है ना इसका क्राइटेरिया। एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, इसमें नेगेटिव है नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। और जीएस में आपको बता दूँ 40% लाना है एमपीपीएससी में, इसलिए आपको जो जीएस है, मैंने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, उसमें आप बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन आपने जहाँ से भी की है अच्छी तरह से कर लेना। अगर आप 40% मार्क्स मतलब 20 राइट होंगे तभी ये केमिस्ट्री चेक होगा। एक बात याद रख लें, आरपीएससी में निकला था नोटिफिकेशन, लेकिन लागू नहीं हुआ। यहाँ इनके न्यूज़पेपर में निकला हुआ है एमपीपीएससी में। क्लियर। ये पॉइंट आउट मैं बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों के, वो यहाँ क्लियर कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपका जो केमिस्ट्री आएगा, आपको इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना जैसे आईआईटी जेएम है। ठीक है ना, इनके आप बेसिक ज़्यादा नहीं करने हैं आपको, सीएसआईआर या गेट, ये पेपर नहीं आता है। यहाँ आता है बेसिक। आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे एनबीएस, केबीएस, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एचपीपीएससी है, ये जितने भी पूछते हैं बेसिक, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 11 12। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। एनसीईआरटी, एक तो एनसीईआरटी से कर सकते हैं आप 11 12, और ओपी टंडन की बुक आती है का आईआईटी जी की, सबसे बेस्ट बुक है। 3 पार्ट आते हैं इसके, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ओपी अग्रवाल, इनसे आप कर लीजिए। वैसे एबीसी बहुत सारी बुक आती है, लेकिन ओपी टंडन सबसे बेस्ट बुक है। इससे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं अपकमिंग, आपके जितने भी जहाँ केमिस्ट्री पूछा रही, बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, वो आप ज्वाइन कीजिए, सब कुछ है। ठीक है, ये मैं बेसिक बता देता। जो लोग बोलते हैं ना बुक्स बुक्स बुक्स, इसलिए मैंने बुक्स यहाँ बता दी। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एनबीएस, केबीएस, जितने मैंने बताए हैं आपको, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम, उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें आप इनसे कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता। अभी डीएसएसबी का है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इससे कर लेना, आप चेक कर लेना। 80 से 90% क्वेश्चन आएंगे यहीं से। और मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो सिलेबस और एनसीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है ना। ये जो आईआईटी जेम सीएसआईआर गेट, इनके 1 मार्क्स के, आप 2 मार्क्स का सीएसआईआर प्रैक्टिस कर लीजिए, गेट की 1 मार्क्स की कर लीजिए। ये हेल्प मिल जाएगी आपको पीवाईक्यू लगाने से। ठीक है ना, बड़े नहीं लगाने आपको क्वेश्चन, जैसे 4 मार्क्स का है सीएसआईआर का, 2 मार्क्स का गेट का है, इनके इतना ज़्यादा, और पेपर का लेवल इनके जैसा भी नहीं रहेगा। आईआईटी जेम सीएसआईआर और गेट, इनसे नीचे का लेवल आएगा। क्लियर हो गए पॉइंट। जिनके डाउट हैं वो यहाँ मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। देखिए आप पेपर, ठीक है, जो पेपर हुआ था उस डेट के अकॉर्डिंग, है ना, 2018 की बात कर रहा हूँ, एमपीपीएससी। इसमें वैकेंसी 160 प्लस थी। जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आइडिया होगा, वैसे मैंने बहुत बार शेयर किया था। इसकी डेट भी बहुत बार चेंज हुई थी। एडमिट कार्ड आ गया है इसका। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, क्योंकि वो भी बताना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता ना। एडमिट कार्ड देख लीजिए, 4 सेंटर हैं वहाँ पे, जो दूर के हैं ना, अदर स्टेट वाले, वो अपना रिजर्वेशन, बहुत सारे इशू रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम आती है, तो वो पहले से अपना कर लें क्लेरिफाई। ठीक है, ये देखिए आप, मैं आपको बताता जा रहा हूँ बेसिक। ठीक है, ये देखिए आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक फेमस क्वेश्चन है ये, सीएसआईआर में भी आया हुआ है कई बार। ठीक है, मैं बताता जाऊँगा आपको, और जिससे हिंट मिलती रहेगी, चैप्टर वाइज देख लीजिए आप। ठीक है ना, ठीक है, ये रहा, ये राइट है, जो मार्क किया हुआ है वो राइट। देखिए, टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बीबीटी, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये देखिए आप, है बेसिक।
ये देखिए 3 क्वांटम नंबर n11 और द आउटकम। अब आप बताइए ऐसे क्वेश्चन CSIR में नहीं आते ना, गेम में आते हैं, ठीक है। इनमें किस में आते हैं, जो वैसे एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के उन सब में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते, अब लेवल अब हो गया। इस बार का आपको पता ही CSI का पेपर कितना टफ आया है, ठीक है ना। लास्ट टाइम की पूरी कसर निकाल दी उन्होंने। देख रहे हैं सब बेसिक है, NCERT बेस है कि नहीं बताइए, आप खुद बताइए, कमेंट कीजिए डाउन साइड, ठीक है। और OP टंडन IIT, ठीक है। बाकी जो मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड किए 300+ सब बेसिक किए हुए हैं, सब सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़, ठीक है। देखते जाइए क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर बता दिए मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, दो निकल के देखा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स एंड रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, है ना। बेसिक UV से है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट। ये देखिए आप, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2 हैज द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, है ना, नंबर ऑफ मोड ऑफ द वाइब्रेशन IR आ गया यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आप, टोटल फंडामेंटल वाइब्रेशन जो निकालते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सिंपल निकालना है ओनली। 3 मोल, है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 3n-6, 3n-5, 2n-4, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बताता जाऊँगा शॉर्ट, जिससे कि आपको ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं है। PYQ लगाओगे बहुत बेनिफिट होगा। जितने भी एग्जाम्स होते हैं PYQ की बता रहा हूँ, NBS, KBS, UPHSC में एक फोल्डर अपलोड किया हुआ है यहाँ पे, अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट में। उसमें जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऑल इंडिया के, उस सब के PYQ अपलोडेड है। अभी आपको यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। उसमें आप जाएंगे तो सारे PYQ मिल जाएंगे आपको, जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैंने सब अपलोड किए होंगे लास्ट, अभी दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। आप ये वेबसाइट पे जाएंगे मेरी पे subodhcamp.com, है ना। सिंपल बता देता हूँ, सिंपल ओनली है। इसमें सारे कोर्स है, कॉन्टैक्ट, ये टेलीग्राम है और ये व्हाट्सअप। यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे ना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, किसी भी एग्जाम की डेट, इंटरव्यू, सब कुछ पता चलता रहेगा। ये कोर्स है, यहाँ पे आप सर्च करते हैं जैसे UPHESC, ठीक है, सारे PYQ में, ठीक है। इसमें अभी आपको दिखाई देता हूँ। आप देखिए इस वेबसाइट पर UPHSC फिल करेंगे तो UPHSC का एक तो ये फुल कोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज आ जाएगी जो भी मैंने ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की चलाई हुई, ये इंटरव्यू है, ठीक है। UPHSC वगैरह इंटरव्यू। ये वाला है जो लास्ट टाइम हुआ था 2021 में, जो डेट डली हुई है। ये जो फोल्डर है इसमें सारे PYQ देखो आप लिखे हुए, UPHSC, CGP-DTM, NTPC वगैरह, BRC, सबके NBS, KBS, RPS, इन सबके PYQ अपलोडेड है, प्लस सॉल्यूशन, प्लस नोटिफिकेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। ये वाला जो फोल्डर है इसको आप लगा लीजिए। बाकी ये UPHSC, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके फुल कोर्स है। ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के होते हैं उनके, क्लियर। तो ये वाला है, इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसमें सारे PYQ मिल जाएंगे आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हेल्प मिल जाएगी आपको, इसलिए मैं बोला हूँ MPPSC के लिए। क्लियर हो रहा है। तो देख लेते हैं, अब हम चलते हैं अपने टू द पॉइंट पे, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है उस पर। तो अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, देखो है ना, अप्रॉक्सीमेटली सब बेसिक है। तो ये दिखाता जाता हूँ आपको सारी चीज़ें, इससे आइडिया लगता रहेगा, टॉपिक भी बताता रहूँगा, है ना। UV स्पेक्ट्रो है, ये बेसिक कर लीजिए। ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। बेसिक में इसलिए ये कर रहा हूँ कि बेसिक आप चीज़ों को फोकस कीजिए, ज़्यादा हार्ड मत कीजिए। अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है ना, 4 डे है, तो उसमें कर लीजिए प्रैक्टिस बेसिक। आप खुद देख रहे हैं PYQ इससे। ये देखिए फॉलोइंग ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन द XY प्लेन, है ना। Z², आपने DZ², DX/Y, X²/Y² सब पढ़े होंगे, PZ/XY बेसिक एटॉमिक। ये देखिए एटॉमिक आ गया, आ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम डिलीट हो गया था क्योंकि मार्किंग होते। ऑर्बिटल ओवरलैप रिजल्ट, हाइपर कंजुगेशन। और एक पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूँ, जो टॉपिक नए हैं ना, यूनिट 1 और यूनिट जो केमिस्ट्री की बात करते हैं, यूनिट 1 और 10, हिस्ट्री वगैरह जो एंशिएंट वगैरह MP वगैरह पूछा हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टॉपिक्स है 1 और 10,
उनके भी अपलोड, उनके पढ़ लेना। देखो एक में से कम कितना है, 150 क्वेश्चन आ रहा है ना, टॉपिक 10 है, तो 15-30 क्वेश्चन आ जाएंगे 2 टॉपिक्स। इन टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेना स्टडी, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा वैसे लेंदी टाइप के होंगे, क्योंकि ऐसे जो वैसे आते हैं ना रिटन में लिखे हुए, वैसे ऐसे तो आएंगे नहीं, डाटा एनसीईआरटी वगैरह पूछेंगे डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए एटॉमिक के चल रहे हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन इन द ऑल द दीज एक्सपेक्ट। कार्बन फ्री रेडिकल, सिंगल एंड पेयर इलेक्ट्रॉन, डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रहा है, देखिए आप, है ना। तो जो टॉपिक सिलेबस में उनको देखते जाइए, सब बेसिक है। आप देखिए जो हम लोग IDGM CSIR गेट टिफर इनमें ऐसे क्वेश्चन देखो, SIF4 स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, ये 1/4 है, उसके अकॉर्डिंग है ग्रुप थ्योरी। EPR ESR लाइन, स्पेक्ट्रो, AB3 पिरामिडल, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बन 13 आ गया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गई, हाफ लाइफ, ये देखो क्वेश्चन देख लीजिए, किस फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नंबर ऑफ कंपोनेंट देख लिया आपने, सरफेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, AB2। अब ये सब देखिए आप, OP टंडन आप बुक उठाएंगे ना, देखो स्पेक्ट्रो तो नहीं होती 11th-12th में, ग्रेजुएशन में भी लास्ट में आती है जाके, लास्ट सेमेस्टरों में, ठीक है ना। तो इसलिए है, लेकिन जो बेसिक टॉपिक है वो देखिए साहब, OP टंडन IIT जी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ये देखो इलेक्ट्रो की गैल्वेनिक सेल, ठीक है, EMF देख रहे हैं आप, लार्ज इंक्रीज इन द रेशियो रिएक्शन है, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कॉलिजन थ्योरी देखिए आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल्स, ठीक है, जो भी सिलेबस में जो 10 यूनिट है उनको फोकस कर लीजिए, और वो पूरा सिलेबस है, 35 यूनिट होती है केमिस्ट्री की जितनी भी है, IIT की CSI गेट का जो सिलेबस है, और CSIR का इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बात ये कि क्वेश्चन गलत मत करना आप, ठीक है ना। इसलिए बेसिक कर लीजिए, बेसिक कर लेंगे बुकों से, उनसे क्या क्वेश्चन गलत होने के कम चांस रहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, देखो कोलाइड्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिस्टल, ठीक है ना, नोडल प्लान्स हैं, ठीक है। तो आप देखो जो बेसिक चैप्टर है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिसिटी होगी, केमिकल बॉन्डिंग होगी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो बेसिक, UV IR क्वेश्चन ज़्यादा है। स्पेक्ट्रो बेसिक पूरा ही कर लेना, और बेसिक ही पूछेगा स्पेक्ट्रो के सारे सॉल्यूशन। डायमेंशनल, ये प्रोबेबिलिटी, ये देखिए आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है पूरा, क्वांटम में बेसिक पार्ट, लाइफ है, न्यूक्लियर के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर कर लेना, टिंडल इफेक्ट वगैरह, और ये कोलॉइड के भी 3रा क्वेश्चन है ये, इक्वेशन, ये देखिए स्ट्रेंजर इक्वेशन, रहता ही है एसिड बेस के अकॉर्डिंग, वोल्टेज मैन, वाइब्रेशनल पैटर्न फंक्शन, ये देखिए आप, डिवाइल स्पेसिफिक हीट रेट, टेम्परेचर, स्टेरिक फैक्टर, H बॉन्ड, MPPSC, PYQ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हेनरी लॉ, सब बेसिक चीज़ें हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक, नाइट्रस एसिड, S ब्लॉक, P ब्लॉक, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो आप इनऑर्गेनिक में S ब्लॉक, P ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, अभी देखते जाएंगे हम सारी चीज़ों को। हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर पार्टिकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ओबे ENA रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ये भी कर लेना बेसिक। देखो जॉन टेलर GTD कोऑर्डिनेशन, तो बेसिक चीज़ें आ रही, विटामिन B12, विटामिन बायो ऑर्गेनिक कर लेना, बेसिक चीज़ें, टाइंसल एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, मैच बॉक्स, एल्कली मेटल, ये देखो क्राउन मेथड के अकॉर्डिंग है, ये सब लिगेंड्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट,
वाटर। टाइंस एंड मेटल के देखो क्वेश्चन आ चुके हैं, इनऑर्गेनिक सब बेसिक आ रहे हैं, शेप। तो ये मैं आपको पीवाई की दिखा रहा हूँ, इनको एनालिसिस जो चैप्टर जहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जहाँ से आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, तो एस ब्लॉक से भी क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से भी है, कोऑर्डिनेशन के बेसिक। ये देखो आइसोमेरिज, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, D1 to D10, O2 टू नेगेटिव, प्रॉक्सो से प्रॉक्सो है ना, बाय इनऑर्गेनिक क्वेश्चन दूसरे नंबर क्वेश्चन है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमीडिएट, है ना। ये देखिए आप केमिकल इक्विलिब्रियम, ब्रैक्स इक्वेशन सॉलिड, बेसिक चीज़ें ही पूछ रहा है, देखो उनके फॉर्मूले ही वगैरह हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं पे ज़्यादा क्लोरोफाइल, ठीक है ना। ल्यूकेस रीजेंट, तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन जो उस टाइम पे आए थे, आप देखिए मैंने पहले ही बता दिया था 200 क्वेश्चन थे। अभी जो क्वेश्चन है वो जीएस प्लस केएम के हैं, 200 ही है, 150, 50 प्लस 150। उस टाइम पे 200 केमिस्ट्री के ही आए थे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए बेसिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर। तो मोस्टली आइसोटॉप, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, वेपर डेंसिटी, बोर सॉल्ट, है ना, ल्यूनर कॉस्टिक, तो ये सारी चीज़ें सीरीज आप देख रहे हैं न्यूक्लियर की 4n+1 2+3, है ना। सब बेसिक क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं आगे वाली वीडियो में इनको डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छी तरह से। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादातर फोकस और नहीं पीवाईक्यू पे करें, आपको लग जाएगा कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते ना। अब देखिए बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं 11 12, मैंने आपको जो बताया, प्रोड्यूसर गैस, है ना, कॉल गैस बहुत फेमस है ये, वॉक्साइड, ठीक है ना, इनके फार्मूला वगैरह, फेरोसिन, एटॉमिक नंबर ऑफ, है ना, वॉल्फ्रॉम, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, कलर ऑफ ही दे रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट के ना, HAC एसिड बेस, ठीक है ना, HAC हार्ट सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखिए आप। OMC बेसिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार, भोपाल गैस टेस्ट, है ना, मतलब आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको आप एंशियंट टाइम देखो, ये देख दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ट्री वेव्स यूज क्या किया गया था उस टाइम पे, क्वेश्चन देखो एंशियंट टॉपिक है आपके में, तो उस टाइम की बहुत सारी डिजीज़ के अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा, तो देख लेना उनको। IPSC नॉर्मल क्लेचर, देखिए 2 क्वेश्चन आएगा IPSC के, देख रहे हैं आप, ये देखो तीसरा क्वेश्चन, तो इसलिए जो टॉपिक बेसिक है ये देखिए आप, स्पेक्ट्रो, ये भी तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा, ठीक है ना। स्टीरियो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, स्टीरियो आइसोमर देखो, स्टीरियो के क्वेश्चन आ गया, लीज स्टेप कन्फर्मेशन दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव 4 क्वेश्चन। तो एक टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते, वैसे अभी तो 10 टॉपिक है तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, फिर भी क्या है, टॉपिक तो पूरा 10 है, लेकिन उसमें पूरा केमिस्ट्री है ऑल। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, बेंजीन देखिए आप, ट्रैप्ड स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, एरोमेटिसिटी, जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं उन पे आप फोकस कीजिए, और बेसिक ही हैं सारे कॉन्सेप्ट। एरोमेटिसिटी पे देख लीजिए आप, 2 क्वेश्चन तो हो ही गए। ये देखिए आप, पेरिसाइक्लिक देख रहे हैं आप, 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3,5-हेक्साट्राइन, यही 3 है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं मैन। नोड प्रेजेंट एब्सेंट, सिलेक्शन रूल, ये क्वेश्चन रहते हैं। अलाउड मोड, ये देखिए आप, विच रिडक्शन फेमस है ही, विच रिडक्शन, हॉफमैन, सीमेट, है ना, फेवरस की रीअरेंजमेंट, मैनेज बेस, ब्रोमोएल्केन, ये सब फेमस रिएक्शन है, हर एक एग्जाम में आती हैं। DDC, DDQ, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना,
ये कन्वर्जन फॉलोइंग हो रहा है, ये रीजेंट का प्रयोग है, रीजेंट यूज कीजिए आप। तो सब बेसिक क्वेश्चन आप देख लीजिए, बेसिक हैं जो भी आप एग्जाम देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक पे फोकस ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आप एनसीईआरटी ओपी टंडन पे, आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग है कि टाइम ड्यूरेशन कम है ना, क्वेश्चन आप देख रहे हैं उतना टाइम आप देख लीजिए, टाइम कितना है 150 शायद 3 घंटे है, और पहले में 1 घंटे में 50। ये देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2, एलिमिनेशन एडिशन सब्स्टिट्यूट रीअरेंजमेंट। एल्डोल फेमस है ही है। रीअरेंजमेंट मैं बोल रहा था ना, वही रीअरेंजमेंट देखो, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट, तो वही है रीअरेंजमेंट बेसिक जो देखो, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, वहीं से क्वेश्चन आते हैं मेनली बेसिक, ये बहुत फेमस है। ओजोनोलाइसिस, DNA RNA, पेयर्स एपीमार, तो ये जो टॉपिक है इन्हीं के बेसिक देख लीजिए, बेसिक पे आप जितने ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। IIT से ऐसे गेट इतने ज़्यादा उनके बेसिक क्वेश्चन लगा लीजिए, लेकिन बेसिक ज़्यादा जो एग्जाम है उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए चैप्टरों पे। हेट्रोसाइक्लिक तो सब हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, हेट्रोसाइक्लिक होगी, पेरी होगी, फोटो हो गई, फोटो का भी क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम, एरोमेटिसिटी, मैग्नीफाइड रीअरेंजमेंट, मास स्पेक्ट्रम, और IR UV के क्वेश्चन पहले आई गए, दो दो क्वेश्चन हो गए, एक ही दो ये हो गए, ठीक है। नहीं देखो IR वैल्यू लिखा रही है, COST स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी, सिग्नल, स्पेक्ट्रो के आराम से 10 क्वेश्चन है। गोल्ड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, सॉल्वेंट ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन केमिस्ट्री, हाउ मेनी ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, ग्रीन केमिस्ट्री उसमें भी काफ़ी पूछे जाते हैं, NFL में भी क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट ग्रीन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यही चीज़ों पे आपको फोकस करना है, जिससे कि आपके बेसिक आप खुद देख लीजिए, ये लेवल है, यही लेवल आता है NBS KBS UPHSC में कुछ क्वेश्चन ईजी है, कुछ हार्ड आते हैं, लेकिन रहते यही है ओवरऑल, ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी रहते हैं। देखो विल्सन डिजीज है ना, तो ये सब बेसिक है, आप कर लीजिए, बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इसको एनालिसिस करके आगे मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, लेकिन अभी बेसिक मैंने इसलिए दिखाया है कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, टाइम 3 आवर्स, ठीक है। अभी जो है GS 50 है और कैम 150 है, तो टोटल कितने हो गए 200 प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आप फोकस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। बाकी मैं आपको अपना टेस्ट सीरीज़ दिखा देता हूँ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसमें 300 प्लस टेस्ट है, जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप NFL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MPPSC का पूरा GS और कैम सब कुछ अपलोड किया है मैंने, अभी डाउन साइड सारे दिखाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं। UKPSC है, ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 12/8/24, भर दीजिए इसको फॉर्म, वैकेंसी लिख लीजिए 45 प्लस। ये टेलीग्राम व्हाट्सअप इन पर जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये कोर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है। HPCL की डेट आ गई है 18/8/24, ठीक है, सबकी डेट बता देता हूँ। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर है 11/8/24। CBSC की भी डेट है, एक CBSC सेक्रेटरी है केमिस्ट्री की थी, उसकी भी 11/8/24 है। एक CBSC वाला एग्ज़ाम था, उसकी 3/8/24 थी। UP PGT TGT की आने वाली, DSSB की डेट आने वाली है, ठीक है, 26/9/24 है, लेकिन उसके बाद आने वाली है। ये सारी डेट मैंने आपको बता दी है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के उन सब में आप जुड़ जाइए, सब के लिए आपके बेनिफिशियल है। एप्टीट्यूड, GS, करंट अफेयर प्लस केमिस्ट्री, सबके मिला के 300 प्लस टेस्ट है, ज़्यादा ही होंगे, आप अपडेट करता रहता हूँ। और मटेरियल भी है, ऐसी बात नहीं है, मटेरियल अपलोडेड है, जितने एग्जाम होते हैं सबके मटेरियल, जैसे NFL का मटेरियल अपलोड किया है, UP MPPSC का भी मटेरियल है, और पूरे टेस्ट है GS और केमिस्ट्री, ठीक है, इसके मटेरियल भी अपलोड किया हुआ है। केमिस्ट्री के जो न्यू टॉपिक है 1 और 10 यूनिट, उसको भी किया हुआ है। MPPSC, हम MPPSC फोकस कर रहे हैं ना, 4/8, तो अभी हम MPPSC देखते हैं, ठीक है। ये देखिए MPPSC 4/8/24, GS प्लस कैम, अभी डाउन साइड देखेंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको।
ये देखिए केमिस्ट्री के ये बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी आप देते हैं टॉपिक वाइज सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बेसिक टेस्ट है सब, मोस्टली नोट्स भी है, फुल अटेम्प्ट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स भी हैं, ये देखिए आप न्यूक्लियर के बीआरसी वगैरह में रहते हैं। ये पीवाईक्यू हैं सारे, अगर आप लगाना चाहें तो बेनिफिशियल होगा ही। जितने भी एग्जाम सबके पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी और एग्जाम सारे यूपीएचएस से, अभी हम एमपीएससी ये केमिस्ट्री असाइनमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। डीएसएसबी, ये देखिए एमपीपीएससी जीएस के पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। पीवाईक्यू है शॉर्ट नोट्स, जो यूनिट 1 और 10 है, एनसीएंड हिस्ट्री वगैरह, ये सारी एनवायरनमेंट लाइफ है, लाइन नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। और डाउन साइड आपको दिखा देता हूँ और चीज़ें, जितने भी आपने देखो एनएफएल के मटेरियल हैं, टेस्ट है सारे। एनएफएल जो एनएफएल अभी बोल रहे हैं ना, ये रहा एनएफएल का पूरा सब कुछ ऐसे मटेरियल है पूरा, ये है और ये टेस्ट है। ये करंट अफेयर है, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं 15 मंथ का करंट अफेयर है। ये एमपीपीएससी के टेस्ट है, करंट अफेयर 15 मंथ मतलब 7500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मंथ में 500 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। ये टॉपिक है पूरे 8 टॉपिक है केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री नहीं है, इसमें एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह, मटेरियल साइंस अभी आपको दिखा देता हूँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर का है, ठीक है। ये एमपीपीएससी के पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन जितने 10 के लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बाकी और भी न्यू अपडेट रहती है, तो इनमें सारे जितने भी एमपीपीएससी के जीएस के एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, उन सब के पीवाईक्यू हैं इसमें। तो जीएस के लिए आपको पता है 50 क्वेश्चन है, तो लगभग 40% मार्क्स लाना ही है आपको। 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। मटेरियल ऊपर दिखाई दिया था मैंने, तो आपको बेनिफिट होगा। एमपीपीएससी 48 समझ रहे ना आप। एमपीपीएससी 20/50 क्वेश्चन करने ही हैं, समझ गए ना आप। 40% बेनिफिट तभी होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए इन पे ध्यान दीजिए। जितने भी 1 ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं जीएस के सब लगा लीजिए, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आईसीटी चैप्टर भी है, ठीक है। ई गवर्नेंस भी है, ठीक है। मैंने सब अपलोड किया हुआ है, देखो अभी आपको दिखा देता हूँ। एमपीपीएससी के लिए ये देखो, ये टॉपिक है, ये जो इन्वायरमेंट वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्वायरमेंट ये आईसीटी कर सकते हैं एमपीपीएससी के लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एमपीपीएस। ई गवर्नेंस है, एथिक्स, ये सब टॉपिक उसके। ई गवर्नेंस आप देखिए, ये भी एमपीपीएससी में टॉपिक है, एमपीपीएससी। तो जीएस का आपको पता है 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 20/50 करने, 40% लाना ही है, तभी आपका केमिस्ट्री चेक होगा, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। इस तरह से आप देखिए बाकी सारे टॉपिक। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दिया हुआ है, इनको से देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ टेलीग्राम और ये व्हाट्सअप पे जुड़ जाइए। जो भी वैकेंसी सारी अपडेट रहती है इन पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबकी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब, बाकी और भी हैं, IIT JM CSIR गेट टिफर, जितने भी और एग्ज़ाम होते हैं, कैट वगैरह, GRE, सब की डिटेल। यूपीएससी है ना, GSI यूपीएससी सिविल वगैरह, SCS हरियाणा, BPSC हिमाचल, सबके इन्फॉर्मेशन है। और इंटरव्यू जितने होते हैं सबके इंटरव्यू वगैरह, मॉक इंटरव्यू होते रहते हैं। अभी चल रहा है जैसे नालको का है 1 to 10, 824 नालको के इंटरव्यू। नालको जो लोग दे रहे हैं वो जुड़ सकते हैं नालको के लिए। बाकी सबके हो गए, DRDO, NRDC और सबके इंटरव्यू हो चुके हैं। बाकी और भी चल रहे हैं, और भी डेट आएंगी। अभी जो एग्ज़ाम अब जैसे NFL का हो जाएगा उसका है, अभी जो कोई एग्ज़ाम हुआ है उसका तो नहीं आया, ठीक है। रिजल्ट आपका अभी जो लोग बोलते हैं सिप्री का रिजल्ट बाकी है, ठीक है ना, वो आ जाएगा जल्दी। दिसंबर में हुआ था 26, ठीक है ना, उसका रिजल्ट आ जाएगा सिप्री का। बाकी सारे रिजल्ट आ गए, BRC के तीनों आ चुके हैं, DRDO का आ गया, ठीक है। एक DFO था उसका आ गया है, DRDO हाँ उसका भी आ गया। NRDC का आना है, इसरो का आना है, इसरो के इंटरव्यू हो गए। तो आप जुड़िए, जो प्रैक्टिस कीजिए, PYQ को इतनी प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। 300 प्लस जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज,
थैंक यू सो मच।